नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चली हुई है, जो सीरीज चली हुई है, उसमें भक्ति काल से संबंधित आज 102वां प्रश्न है। तो जानेंगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो कि खास करके आपको बुक से चयन करके लिए गए हैं। तपसी शाखा जो कि संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक छांटना है कि तपसी शाखा जो है उसके प्रवर्तक कौन से हैं। तो ये हैं कीलदास जी। कौन? कीलदास। वहीं रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हितहरवंश। कौन? हितहरवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां। सत्यपीर संप्रदाय। कौन? सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। 104वां क्वेश्चन है आपका, हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय है, तो यह कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है संप्रदाय, संस्थापक या प्रवर्तक। तो जान लेते हैं कि स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी से संबंधित है। वहीं राधा वल्लभ संप्रदाय आपका हितहरवंश से संबंधित है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हितहरवंश। वहीं हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राम स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवराम। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवराम। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको आगे तक, जो कि सभी कालों का एक विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हम आपको अध्ययन कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वां। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं, तो इस प्रकार का मानना था किसका? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। किसका? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। नेक्स्ट है 107वां। सम्मिलित करना है, वही प्रवर्तक और आचार्य दिए हैं और उनके दर्शन से संबंध करना है। तो शंकराचार्य का संबंध था अद्वैतवाद से। किससे? शंकराचार्य का संबंध था अद्वैतवाद से। वहीं बल्लवाचार्य का संबंध था शुद्धाद्वैतवाद से। वहीं रामानुजाचार्य का संबंध जो था विशिष्टाद्वैतवाद से। राम कौन थे? विशिष्ट। तो इसी प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय का संबंध कौन है? किससे है? तो द्वैतवाद दर्शन से। द्वैत अद्वैत बाद दर्शन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानंद ने किस दर्शन को माना? 108वां आपका क्वेश्चन है कि रामानंद ने किस दर्शन को माना है? तो रामानंद का संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद दर्शन को मानने वाले आचार्य, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, तो यह आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि द्वैताद्वैतवाद दर्शन को मानते थे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, 110वां आपका प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति संप्रदाय और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बांटा। अगला प्रश्न है आपका 111वां। तो निर्गुण भक्ति साहित्य को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति साहित्य को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दोनों में बांटने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है 112वां। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को किस नाम से संबोधित किया है? तो संत काव्य नाम से संबोधित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को। अगला प्रश्न है 113वां। प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है
114वां कि मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए। मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए, और साहिब दूजा जो कहूँ, साहब खरा रिसाब रिसाए। तो इस पद के रचयिता क्या है? ये पद है, तो इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है 115वां, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो उपयुक्त सभी प्रवृत्तियां संत काव्य की हैं, जैसे कि निर्गुण की उपासना और गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, हठ योग की साधना पर बल दिया गया, रहस्यवाद की भावना पर बल दिया गया। वहीं संत काव्य में सूफी मत का प्रभाव भी देखने को मिला। भजन तथा नाम स्मरण आदि सभी संत काव्य में देखने को मिला, जो कि उनकी प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 116वां, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना और राम नाम का मरम न जाना। पद के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं इस पद के रचयिता। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना और राम नाम का मरम न जाना, कबीरदास जी ने कही ये पंक्ति। नेक्स्ट है 117वां प्रश्न है कि दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भट्टा। पद के रचयिता कौन है? तो वही कबीरदास जी हो जाएंगे इस पद के रचयिता। तो इस प्रकार के जो पद हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम, जैसे खास करके पीजीटी में ये पंक्तियां आदि देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 118वां क्वेश्चन है कि निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत की गति लख न जाई। इस पद के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हो जाएंगे इस पद के रचयिता भी। कौन? कबीरदास जी। नेक्स्ट है 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था? ऐसे कौन से संत थे जो कि प्रथम संत थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? हिंदी का। तो ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद जी थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रसार में हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 120वां, भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? तो आंसर है चतुर्थ पीढ़ी की। जो रामानंद जी थे भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, अर्थात रामानुजाचार्य के जो शिष्य हुए थे उनमें रामानंद जो थे वह चौथी पीढ़ी के संत कहलाते थे। नेक्स्ट 121वां प्रश्न है आपका, रामानंद का जन्म कब हुआ? तो रामानंद का जन्म हुआ था 1368 ईस्वी में। कब? 1368 ईस्वी में। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी आप करते रहें, चाहे वो कोई टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ आदि हो। तो चैनल के साथ जुड़ करके आप कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।